कि जो आज समाज में अनेक तरह की समस्याएं आई हुई हैं, आज के वायरस के बारे में भी पूरी दुनिया अफसोस में है और वो यही सोच रही है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो कंट्री है, चाहे वो परिवार है, कि इससे कैसे बचा जाए। तो इसी के लिए आज हमने ये आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया है और मैं आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं कि हमारी मीडिया अगर चाहेगी तो इस वायरस से छुटकारा दिला सकती है पब्लिक को भी, देश को भी और संसार को भी। और क्योंकि आज के समय में जो समय है वो मीडिया का ही है। हमने ये कार्य पिछले 30-35 साल से कॉलेजों में क्या, स्कूल में क्या, जेल में क्या, गांव में क्या और हर स्टेट में जाकर के खुद किया है। लेकिन जब हम थक गए और अब ये वायरस के समय में ऐसी पोजीशन आ गई कि हम जा भी नहीं सकते और किसी को बुला भी नहीं सकते, तो तब हमने ये सोचा कि क्यों ना हम मीडिया के थ्रू इसको जन जन तक पहुंचाया जाए, क्योंकि अब ये समय चल रहा है। तो आज ये जो कार्यक्रम है जो आप देख रहे हैं, सहयोग आज का महायोग, ये एक नई पद्धति है और युगों पुरानी है, आज की नहीं है। जितने भी ऋषि मुनि, अवतार, सूफी आए थे, उन सब ने इसकी बात की थी। लेकिन आज ये जो धर्म ग्रंथ के मालिक बन गए कि हम इस ग्रंथ के हैं, हम उस ग्रंथ के हैं, हम मुसलमान, हम हिंदू हैं, उन्होंने जो हमारे शास्त्रों की चीज थी, जैसे कुरान शरीफ है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ है, भागवत गीता है, उस चीज को पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, लेकिन उसको कोई प्रूफ नहीं करता है। हम सहयोग में ये प्रूफ करते हैं कि जो गुरु ग्रंथ बोलता है और वही बाइबल बोलती है और कुरान में जो लिखा है वही गीता बताती है, लेकिन बताते समय हम उसको प्रूफ करते हैं कि चारों ग्रंथ एक ही हैं और हर इंसान एक है। आने वाले टाइम में हम सब एक ही धर्म का, एक ही रिलीजन का पालन करेंगे और उसको प्रूफ भी करेंगे, क्योंकि अब जो इस समय आया है, परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी का नया अवतार आया है। पहले अवतारों की बात जो आई थी वो सब ढक दी गई। इसीलिए जब युग बदलता है संसार में तो कोई ना कोई सूफी, कोई औलिया, कोई संत देवी शक्ति आती है। इस बार इन्होंने ये संसार में जन्म लिया और ये तस्वीर शायद पिछले 50 साल से कहीं बाजार में भी आपने बिकती हुई नहीं देखी होगी, क्योंकि जहां ये तस्वीर होती है और जो इसका साधक होता है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, चाहे नेता है, उस घर को तूफान से बचाया जाता है। और जहां ये तस्वीर और साधक होता है वहां पर किसान की खेती पे प्रकृति की आपदा काम नहीं करती है। ये हमने इसको प्रैक्टिकल किया है। जिस बच्चे को इस पद्धति सहयोग सिखा दिया जाए और वो बच्चा डेली 5 मिनट 10 मिनट को इसको प्रैक्टिकल करेगा, तो जैसे ये पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी, वो बच्चा हमेशा कंपटीशन की तरफ जाएगा। कभी भी वो ये नहीं कहेगा कि मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा या मैं अब पढ़ नहीं सकता, मेरे बस की नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर वो पावर है जो हम सब लोग हिंदू में कहते हैं कि 33 करोड़ देवता हैं, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं 1,24,000 नबी हैं। अब मालूम किसी को नहीं है, लेकिन आज के बाद आप जब इसको 1 हफ्ते 10 दिन जैसे ही करेंगे तो आप देखिए कि आपके अंदर से ऐसे मंत्र की पावर आएगी और वो मंत्र भी आप दुनिया के सामने बोल सकते हैं कि इस बीमारी का ये मंत्र लीजिए और इस तत्व को इस्तेमाल कीजिए, आपकी बीमारी घर पर ठीक होगी। जैसे भी आध्यात्म में हम जाते हैं, अब आध्यात्म में हम सब फेथ की बात करते हैं, विश्वास की बात करते हैं, लेकिन जब हम मेडिकल में जाते हैं तो वहां विश्वास खत्म हो जाता है। वहां डॉक्टर जो दवाई देगा उसी टाइम हम खाएंगे। आध्यात्म में हमें अनपढ़ आदमी, तंबाकू खाने वाला और कोई ग्रह बता दे तो हम उसी के पीछे लग जाते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया बताया जी, अब क्या करें, अब उपाय करें। और जितने उपाय बताते हैं उसमें और फंसते जाते हैं और एक नौबत ये आ जाती है कि बच्चे भी बीमार होते हैं, मकान भी बिक जाता है और बाद में आदमी बाहर रोड पे दिवालिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको भी नहीं मालूम, वो एक ग्रह पर उतरेगी, दूसरी बता देगा, दूसरी चढ़ गई है। इसमें आप ग्रह खुद चेक कर सकते हैं कि मेरे परिवार पे कौन सी ग्रह ऐसी आई हुई है जिसको मैं गणेश मंत्र से ठीक करूंगा या हनुमान मंत्र से ठीक करूंगा या पैगंबर साहब के नाम से वो ठीक होगी या हुसैन नाम के ठीक होगी। तो इसमें ये सारी चीज साइंटिफिक प्रूफ होंगी, आध्यात्म भी प्रूफ होगा और वैज्ञानिक मेडिकल जो है वो भी प्रूफ होगा। बीमारी कभी कोई होती नहीं है, बीमारी को हम या तो बुलाते हैं, जैसा हम कर्म करते हैं, जैसा हम आंखों से देखते हैं, उससे भी बीमारी आती है। अगर हम गलत जगह मत्था टेकते हैं उससे भी बीमारी आती है। और या लगवा करके आते हैं, किसी के पास गए, वहां प्रसाद खाया, अब वो प्रसाद कैसा बटा हमें नहीं मालूम,
हम बस भगवान की बात सुनी, अरे भाई प्रसाद मिला, ले लो, सबको देते हैं। और उसमें से जैसे तंबाकू एक लगाता है वो सबको देता है, ऐसे ही सब हनुमान जी जैसा बर्ताव सबको देते हैं। लेकिन ये नहीं मालूम कि प्रसाद खाने से बीमारी आएगी या नहीं आएगी। जहां स्वयंभू है, जहां पे ये पॉजिटिव एनर्जी मंदिर से अगर महसूस नहीं होती और वहां ये गर्म हो जाती है, तो उस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का प्रसाद खाने से एसिडिटी बनेगी। अगर किसी ने मंत्र दिया है कान में और हम उसको रट्टा लगा रहे हैं, तो उससे भी एसिडिटी, गैस बनेगी और पाचन क्रिया में परेशानी आएगी। जहां जिस मंदिर या मस्जिद या कोई सदगुरु संसार का कोई भी हो, चाहे औलिया हो, अगर उससे बात करते ही और ये पॉजिटिविटी ठंडी बढ़ती है हाथों से और सर से, तो आप समझिए कि ये इंसान या ये मंदिर, ये चर्च या गुरुद्वारा अच्छा है। वहां अगर आप प्रणाम करेंगे तो आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। जहां ये हॉट हो जाए पॉजिटिव एनर्जी, जैसे ही आप प्रणाम करेंगे, सजदा करेंगे, वहीं से आपको बीमारी शुरू होगी। क्योंकि आप खुद आज के बाद में एक पंडित होंगे, सुपर हाजी होंगे, साधारण नहीं। जो गुरु ग्रंथी पढ़ रहे हैं वो नहीं बता पाएंगे जो आज आप बता देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा भी मास्टर बन सकता है, कोई बहन भी, स्त्री भी मास्टर बन सकती है, और कोई बुजुर्ग भी बन सकता है। जरूरी नहीं है कि कहीं मंदिर जाके सीखेंगे या किसी मस्जिद में या गुरुद्वारे में जाके या चर्च में सीखेंगे, क्योंकि ये शरीर जो है यही मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा है भविष्य में। जो इसके बारे में जान जाएगा वो किसी भी परेशानी को दूर कर सकता है, ग्रह उतार सकता है, और ये भी बता सकता है कि इस मकान में क्या परेशानी है। बाहर से खड़े होकर चेक कर देगा कि इस मकान में ये परेशानी है और ये चीज करिए, उससे ये फायदा होगा, और सबके सामने बताएगा। वो मूल मंत्र है क्या? हाँ, बहुत अच्छी बात बताई है। मूल मंत्र ये है, सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। जब वो प्रैक्टिकल आपको हो जाएगा तब मूल मंत्र काम करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बता दूंगा मैं तो किसी भी बीमारी का आप मेरे से पूछ रहे, मैं बता दूंगा मंत्र, और मंत्र भी नया लिया जाएगा आज के बाद। पहले मंत्र नहीं चलेंगे जो चले गए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी नए आए हैं, तो शायद वो भी अपनी बात कर रहे हैं इस टाइम, जो उनकी समझ में आ रहा है उसको चला रहे हैं। ऐसे ही अब जो अवतार आया है नया, श्री माता जी निर्मला देवी का, इन्होंने ये नई चीज खड़ी की है, और हमने इनको पहले अच्छे तरह से प्रैक्टिकल किया कि वास्तव में ये कोई आडंबर तो नहीं है, ये कोई ऐसा तो नहीं है जैसे और हिप्नोटिज्म कर देते हैं और कान में देते हैं। तो 3 साल तो मैंने इसको चेक किया, क्योंकि डॉक्टर होते हुए दिमाग साइंस का था, तो हम ये सोचते थे कि फंस नहीं जाए, तो दिमाग तो चलता ही है। तो इनको चेक करने में 3 साल लग गए मुझको, और आज डंके की चोट पे प्रूफ करता हूं। और हमारा हर इंसान दुनिया का जो सहयोगी, ईमानदार और चरित्रवान है, वो प्रूफ करता है, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो। तो मूल मंत्र जो है वो ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं, इसमें अलग अलग मंत्र हैं, क्योंकि अलग अलग ये 3 नाड़ी आप देख रहे हैं, इसमें एक लेफ्ट साइड की है, नीले रंग की नाड़ी आप देख रहे हैं। ये नाड़ी जब कमजोर हो जाती है तो आदमी डिप्रेशन में आ जाता है और सुसाइड करता है। मेरे पास ऐसे जवानों के फोन आते हैं डेली कि मैं सुसाइड करना चाहता हूं। इवन देन यहाँ एक मीडिया के प्रेस रिपोर्टर बेचारे वो फंसे हुए हैं, और मैंने उनको बताया कि 8 दिन ये करिए, आप ठीक हो जाएंगे। अब उसको आराम पड़ गया है। तो इसकी वजह से असाध्य बीमारी होती है जिनका इलाज दुनिया में किसी डॉक्टर के पास नहीं है, ना किसी महाराज के पास और ना किसी हाजी के पास है। जिस आदमी की कमजोर पड़ जाती है वो आदमी ही असाध्य रोगों से पीड़ित होता है, और वो लास्ट में जाके सरेंडर हो जाता है कि अब मुझे सुसाइड करना है। अभी 11 साल के बच्चे ने सुसाइड किया जो अमेठी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, और सब कुछ था, फादर बहुत अच्छा, मदर अच्छा, लेकिन बेचारा उस बच्चे को ऐसा अटैक हुआ नेगेटिव एनर्जी का कि तुरंत बताया नहीं किसी को, और फंदा लगा के और खत्म हो गया। आज इसके लिए हमने ये काम सोचा कि क्यों ना इसको जन जन तक पहुंचाया जाए, जिससे गरीब से गरीब आदमी को भी ये फायदा मिले। और जो हमारा दाहिना चैनल है ये राइट साइड तक दूसरे नंबर से चलता है, ये हमारी पिघला नाड़ी, सिंपैथिक पैरासिस्टम राइट साइड। और यहाँ देख रहे हैं आप 2 गुब्बारे ऊपर, ये जो 2 गुब्बारे देख रहे हैं बैलून बने हुए, ये हमारी अगर काम ज्यादा करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, ये कमा दूंगा और ये बना के जाऊंगा, तो ये बैलून यहाँ से एनर्जी निगेटिव शुरू हो जाती है और यहाँ आकर के ये गुब्बारा बन जाते हैं। उसको बोलते हैं माइग्रेन हो गया जी, आधा सीसी दर्द रहता है और दर्द का इलाज नहीं है। लेकिन आज के बाद इस दर्द को आकाश तत्व से ठीक किया जाएगा या पृथ्वी तत्व से। अगर इधर की तकलीफ है तो पृथ्वी तत्व को इस्तेमाल किया जाएगा, गणेश मंत्र लिया जाएगा, हुसैन का मंत्र लिया जाएगा या बाला मर्दाना साहब का। और अगर इधर की तकलीफ है तो इसमें चंद्रमा का मंत्र काम करेगा और आकाश तत्व काम करेगा। दवाई नहीं दी जाएगी, क्योंकि
इसमें दवाई दी नहीं जाती, पैसा लिया नहीं जाता है। सहयोग में 1 रुपया भी हम किसी से ले नहीं सकते। उसको फायदा दे सकते हैं लेकिन ले नहीं सकते, क्योंकि जब हम लेंगे तो जो हमारे अंदर ये पॉजिटिव एनर्जी बैठी हुई है, जब हमारा जन्म हुआ था 4 महीने के माँ के गर्भ अवस्था में थे, उस समय आती है ये, और जब ये निकल जाती है तब हम मर जाते हैं, प्राण खत्म। इससे मुलाकात के लिए हमारा जन्म हुआ है। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी आप देख रहे हैं, ये रीढ़ की हड्डी के नीचे होती है, और इसमें 7 चक्र होते हैं। इनको उर्दू में 7 आसमान बोलते हैं, और हिंदी में 7 चक्र बोलते हैं, और मेडिकल में इनको प्लेक्सिस बोलते हैं, 7 प्लेक्सिस। चीज एक ही है, बस भाषा का अंतर है। तो ये अगर पहला मूलाधार चक्र कमजोर पड़ जाता है आदमी का, तो बच्चे का कमजोर है तो पढ़ाई में वो 10वीं पास नहीं करता है। बड़े आदमी का कमजोर है, जहां भी वो हाथ डालेगा, पैसा लगाएगा, वहीं नुकसान हो जाएगा। और जिसका ये वीक पड़ जाता है, अगर महाराज है और उसका वीक है, तो हमेशा आप देखिए जब भी जाएगा तो रेप में ही जेल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका डैमेज हो चुका है। वो जो भी बताएगा वो गलत बताएगा और उसी में वो फंस जाएगा। इसकी वजह से होता है। जिस आदमी का बहुत अच्छा होगा, वो कोई भी काम करेगा उसमें उसको सिद्धि प्राप्त होगी, मतलब कामयाबी मिलेगी। और इसमें 4 गुण होते हैं, ये गणेश का तत्व है। जिस आदमी का ये बहुत अच्छा होता है उसको जनरल बीमारी आती नहीं है, असाध्य रोग नहीं आता। ये सब कुछ सीखने के लिए कितना लंबा कोर्स? आधा घंटा मात्र आधा घंटा आज, और उसके बाद 5 मिनट, 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को, इससे ज्यादा नहीं। और जहां बैठे वहीं करेंगे, चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो घर हो, वहीं से ही बेनिफिट होगा। हमको ढूंढने की जरूरत नहीं, ना कोई आश्रम जाने की जरूरत है। आपको घर पर ही आपका घर जो है आश्रम बनेगा। अब भविष्य में वो दिन आ रहे हैं, तैयारी है। जी, आपने अभी कहा कि प्रेगनेंसी में जब बच्चा गर्भ में होता है तो अंदर भी उसकी जो रेज है, जैसे कि एनर्जी की बात करें, क्या अंदर इफेक्ट आता है उस चीज का? 100% पॉजिटिविटी अंदर से ही पैदा होती है। पॉजिटिविटी, यही ये पॉइंट आ गया। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े लोग हैं, लाल बत्ती लगी है, लेकिन उनके बच्चे अपंग जन्म लिया है। मैं वहां जाता हूं, वो इसलिए नहीं होता है। ये एनर्जी जब तक अवेकिंग नहीं होगी तब तक ये काम ही नहीं करेगी। जब वो किसी गलत गुरु का मंत्र लेते हैं, किसी गलत निगेटिव स्थान पर जाते हैं और उसकी भभूति लेते हैं, उससे उस बच्चे पे इफेक्ट आता है, और ऑटोमेटिकली कुछ नहीं आता है। अगर मदर फादर बहुत फाइन है, कहीं नहीं जाते आते और सिंपल सादा जो करते हैं, भगवान का नाम ले लिया चलो बहुत है, वो उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन जो इधर उधर बंधे हुए हैं, वहां पर बच्चे अपंग जन्म लेते हैं। ऐसा मेरे पास 10-5 केस हैं, और वो मजबूर हैं, उनमें 20-20 साल के भी बच्चे हैं। कुछ ऐसा भी है, आजकल जनरेशन गैप का जिक्र करें तो बाप बेटे को नहीं समझ पाता, बेटा बाप को नहीं समझ पाता, आपस में बनते ही नहीं। ये हालात है, घर घर की कहानी। 100% सही बोला है। आज के समाज में ये कम से कम अगर 70% भी कहूँ तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उसमें मेरे भी कोई फ्रेंड हैं और मैंने उनको भी बताया है। आज क्यों नहीं बनती है? बच्चे सबसे पहले ये देखते हैं, मेरे पास तो रोजाना प्रैक्टिकल होता है, 7th क्लास के बच्चे भी मेरी क्लास ले लेते हैं। और ली थी एक बच्चे ने, उसने कहा कि आप ये जो सिखा रहे हैं गुरुजी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों? कि नहीं, मगर मैं फ्री हो जाऊँ। तो मैं वहाँ कहीं प्रोग्राम ले रहा था, जब हम फ्री हो गए तब उसने पूछा कि कमरे में बंद करके अकेले ने, तो मैं घबरा गया, पता नहीं क्यों बंद कर रहा है, 7th क्लास का बच्चा है। मैंने कहा बेटे चटकनी मत लगाओ, कि नहीं यहाँ कोई आ जाएगा और कोई डिस्टर्ब करेगा मुझे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो विवेकानंद जी आए थे जब इस संसार में, तो उन्होंने जो कार्य किया था, क्या इस संसार में ऐसा कोई काम करता है? तो मैंने कहा हाँ करते हैं। कहले कौन करता? मगर हम करते हैं। कह लगे आप बताइए, आत्म साक्षात्कार दे सकते हैं आप? मगर बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं? कह लगे दीजिए। तो हमने कहा आप दोनों हाथ खोलिए, ये पूछिए कि संसार में क्या विवेकानंद जी दोबारा आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं? तो उन्होंने जैसे ही आंख बंद करके 2 मिनट के लिए मैंने पूछा, तो तुरंत उसको चालू हुआ, यहाँ से सर से भी और हाथों से। और मैंने कहा आंख खोलो बेटे। कह लगे शांत, साइलेंट। 5-10-15 मिनट हो गए, तब मैंने उनसे पूछा कि आप आंख खोलो, अब तो बहुत देर होगी। कहने लगे मुझे वो चीज मिली है जिसको मैं लिख नहीं सकता हूँ, और मैं अपने माता पिता की बात नहीं मानता था, क्योंकि वो पाठ पूजा करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मुझे गुस्से में परेशान करते हैं, डांटते हैं, तो मैं क्यों मानूं? तो आज जो समस्या है वो हमारे पेरेंट्स की है, बच्चे की नहीं है। बच्चे को अगर हम जैसी लाइन देंगे, बच्चा तो बेल होता है, उसको वैसे ही चलता है, लेकिन हम टाइम नहीं देते हैं। समाज में अश्लीलता बढ़ती जा रही है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। जो समाज में
अपराध बढ़ते जा रहे हैं, अश्लीलता बढ़ती जा रही है, उसका रीजन क्या है, कारण क्या है? सबसे पहली बात यह है, जो आज अपराध बढ़ रहे हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि हर पार्टी में बिना ड्रिंक के कोई पार्टी पूरी नहीं होती। चाहे वो अफसर हो, चौकीदार हो, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, कोई नेता हो, उसके यहाँ पहले ड्रिंक शुरू होगी तो पार्टी पक्की होगी। अगर ड्रिंक नहीं है तो उसको जाते नहीं लोग, बहुत कम लोग होते हैं। तो जो ड्रिंक करता है उस आदमी का पब्लिक फ्लेक्सिस हो जाता है कमजोर, और उसकी नजरें कभी शुद्ध नहीं मिलेंगी, तो उसके बच्चे पे भी उसका इफेक्ट आता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जो मदर फादर होते हैं, वो आपने देखा होगा, जनरली माता पिता का गुण एक जरूर मिलता है बच्चे में। अगर वो गुण नहीं है तो माता पिता का बच्चा भी नहीं है। तो इसलिए हमें अपने आप को सुधार लें तो बच्चे में अश्लीलता या किसी तरह का अपराध की भावना या बात नहीं मानेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने कई पेरेंट्स पे चेक किया है, और सबसे पहले मैंने अपने पर चेक किया है कि मैं अपने बच्चे को, मैं मंत्रों का जाप करता था, मेरे बच्चे को परेशानी हुई थी दांतों की, मेरी वजह से हुई, मेरे बच्चे की गलती नहीं थी। तो आज ये प्रैक्टिकल मुझे अपने ऊपर पहले किया, बाद में दूसरों पे, अब इससे चेक करता हूं। काफी बच्चे ऐसे हैं या काफी बड़े बुजुर्गों का अगर जिक्र करें, वो सोचते ही उल्टा है, ये काम ऐसे तो होगा ही नहीं, मैं वहां पर पहुंच पाऊंगा ही नहीं, मैं पास होऊंगा ही नहीं। पॉजिटिव सोचना ही नहीं इन्होंने। उनका क्या इलाज है? स्क्रू, मेरे को तो लगता है उनका बहुत ढीला होता है। ऐसे बच्चे करीबन ज्यादा नहीं करता तो 45% जरूर होते होंगे, 50% के लगभग जरूर होते होंगे। 100% सही बात कही आप। देखिए, जिस बच्चे की या माता पिता की दो ये नाड़ी वीक है और वो गलत मंत्र का जाप करता है, तो उससे बच्चे को परेशानी ये रहेगी, इसको कोई ठीक कर नहीं सकता। आज के बाद आप ठीक कर सकते हैं। गलत मंत्र तो दूर की बात है, मंत्र तो हम देंगे तो उसके पास में जाएंगे, मंत्र ही नहीं है लोगों के पास में, फिर भी नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी इसलिए है कि कोई रिलेशन, कोई ना कोई जरूर उससे अटैच होगा। वो हम जिस बच्चे से मिलाएंगे, हम 2 मिनट में बता देंगे कौन आदमी घर का अटैचर। सुन लीजिए कैसे हुआ, आप अंदाजा लगा लेंगे। मैं बंगलौर में हम प्रोग्राम ले रहे थे यही, और वहां पे करीब 1-1.5 हजार जवान था। तो जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो मैंने थोड़ा बच्चे का हिंट डाल दिया, मैं डाल देता हूँ, थोड़ा सा मिक्स करता हूँ। हालांकि वहां मिलिटेंट पे बात थी कि आतंकवादी आ जाए तो कैसे चेक करें, तो वो मैंने इस पॉजिटिव एनर्जी से बताया कि अगर ये पॉजिटिव एनर्जी कूल आ रही है तो वो वहां पे नहीं है, अगर हॉट आ रही है तो गड़बड़ है। तो उन्होंने वो तो सुन लिया और स्टेज पे बता दिया कि जो नीचे कर्मचारी होता है अफसर पे क्यों अटैक करता है। तो वहां पे जो मदर फादर थे, एक बच्चा अपंग 22 बार ठीक हुआ और 7th क्लास में 3 बार फेल, और वो बच्चा इंसान से बात नहीं करता, वो डॉग से खेलता था। उन्होंने मेरे से बच्चा, वो कर्नल थे, कि जी मेरे घर चलना पड़ेगा क्योंकि बच्चे की आपने बात कह दी और मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी मैं तो एक आदमी से मिलता नहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं प्लीज आप चलिए। मेरे से किसी जिनके यहाँ ठहरे थे उनको रिक्वेस्ट की, तो हम गए फिर शाम को। तो पैर रखते ही हमें ये पता लग गया कि इस बच्चे को परेशानी क्या है, घर के अंदर पहले गेट पे ही, क्योंकि हमारी बॉडी में तुरंत टच करती है वो चीजें, और आपको भी करेगी। 1 महीने बाद जब ये पूरी शुरू हो जाएगी, एक एक नस नाड़ी से आपके बहेगी, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे अंदर ये चल रही है या नहीं चल रही है। ये प्रैक्टिकल होगा। तो हमने उससे कहा कि जी आप किसी को रेस्पेक्ट देते हो? तो कहने लगे बच्चा ये है, हम तो ऐसा कुछ नहीं। अब मैं कहूँ कहीं मत्था टेकते हो तो एकदम हड़बड़ा जाता। सीनियर अफसर था, मैंने घुमा फिरा के बात करता हूँ, डायरेक्ट नहीं बोलता। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो कुछ नहीं करता। मैडम ने भी कहते मैं तो ये पढ़े लिखे आएंगे नहीं काबू। तो हमने कहा जी मैडम आप कोई मंत्र कोई व्रत? कहने लगा हाँ मैं करती हूँ। मैंने क्या करते हो? कि बृहस्पतिवार का व्रत करती हूँ। मैं क्यों? कहने लगे मेरी मम्मी ने शादी से पहले उनके गुरुजी ने बताया था। मैंने कहा वो जो व्रत करते हो उसकी वजह से ये चीज खड़ी आपके सामने, क्योंकि जब घर में घुसा तो तुरंत ये पॉजिटिव एनर्जी बोल गई कि ये कहीं ना कहीं अटैच हैं, गलत काम कर रहे हैं, गलत मंत्र ले रहे हैं, गलत आदमी से अटैच है। सर ये बताएंगे जिस तरीके से ये 7 चक्र आप बता रहे हैं, इन चक्रों का क्या महत्व है और उनको किस तरीके से जागृत किया जाता है? बहुत अच्छी बात कही है। मेन बात यहाँ है, निचोड़ पे आ गया। देखिए ये इसमें आपको कुछ नहीं करना, कोई कोर्स नहीं है, कुछ नहीं है। अनपढ़ भी कर सकता है, पढ़ा लिखा भी, और घर पे कर सकता है। जब आप सिंपली बैठेंगे और श्री माता जी का फोटो हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी हो तो आप आकाश की तरफ ऐसे हाथ कर लें और 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए ऐसे हाथ खोल के बैठे और बस ये कह दें कि परमात्मा अल्लाह ताला जो भी आप लेते हैं वाहिगुरु,
मुझे तो कोई मंत्र नहीं आता, प्रार्थना नहीं आती, बस मेरी एक ही तमन्ना है कि अगर इस संसार में ये कलयुग समाप्त हो रहा है और सतयुग की शुरुआत हुई है और ये बात सच है, तो मैं जानना चाहता हूं अपनी आत्मा से कि ये सच है या झूठ है। तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जैसे गणेश जी को दिया था, बाला मर्दाना साहब को दिया था, जीसस क्राइस्ट को दिया था, जिसका मर्जी नाम लीजिए, हनुमान जी को दिया। जैसे ही आप बोलेंगे 5 मिनट के अंदर आपके दोनों हाथों पे या तो दोनों पे ठंडा आएगा या एक पे ठंडा एक पे गर्म आएगा। अब अगर गर्म ठंडा आ रहा है तो वो नाड़ी आपकी ठीक है, शुद्ध है, पाक है। अगर गर्म आ रहा है तो वो गलत है, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी या तो कूल आएगी या एकदम हॉट आएगी। इसके दो ही लक्षण है, हॉट तो तकलीफ है, परेशानी है, और कूल आती है तो आप ठीक है। बिल्कुल लास्ट पड़ाव पर है, जनता से अपील क्या करना चाहोगे और जनता आपसे किस प्रकार मिल सकती है? मैं जनता से एक ही अपील करना चाहता हूं कि आज के समय में कहीं उनको भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तरह तरह के नमूने हैं, भगवान के नाम पर दुनिया ठग विद्या कर रही है, और जब बाद में भेद खुलता है तो वो जिनको हम पूज रहे थे, घर जा रहे थे, पैसा लुटा दिया, वो जेल में पहुंच जाते हैं। फिर हम सब तंग आ जाते हैं कि वो अब गुरु जी चले गए, कौन से गुरु जी को ढूंढे। तो मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि अब वो स्वयं गुरु बने। अब उनको किसी गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो केवल घर बैठ के और दोनों हाथ खोल के श्री माता जी का फोटो आप स्टूडियो में जाके खुद बनवाएं और उसमें वाइब्रेशन आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही वो जहां फोटो लगेगा, अगर ये घर में ठंडा बढ़ता है, बच्चे का, बड़े का, माँ का, बहन का, तो समझिए कि उसका कार्य शुरू हो गया, वो गुरु पद पे आ गया है। वो साधारण नहीं है, उसे हाजी है तो हज जाने की जरूरत नहीं, उसका घर ही मक्का मदीना है और वो ही मंदिर गुरुद्वारा है। तो जब ये शुरू होगा तो जनता अपने आप ठीक होगी, हमारे बच्चे शुद्ध स्वस्थ होंगे, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी, क्योंकि जो तीसरी नाड़ी आप देख रहे हैं ये जब ही चलती है, ये जो सुषुम्ना नाड़ी है ये इसी से उठती है, तीसरी से, ना इधर से चलेगी ना इधर से चलेगी। जीवन में हम काम करते हैं या तो इधर से करते हैं या इधर से करते हैं, या तो पीछे की बात सोचते हैं या आगे की सोचते हैं। आगे की सोचते हैं तो बीपी हाई और पीछे की सोचते हैं तो बीपी लो, दोनों में गुजरती है। लेकिन जब ये तीसरी शुरू होती है तो ये यहां से ही देख रहे हैं 3 नाड़ी, ये नाड़ी ये नहीं होती है बच्चे की, ये काट जाती है। आपने देखा बच्चे की नाड़ काटते हैं ना, सभी काटते हैं। वो नाड़ काटने का मतलब है भगवान से कनेक्शन काट दिया है, और जब एक कनेक्शन पहले कटेगा दूसरा कटेगा। जब बच्चा बड़ा होता है 3 साढ़े 3 साल का, तो आपने देखा होगा उसका तालू ऐसे चलता है। जब तक ये 3.5 साल का होता है तो ऐसे चलता है, लेकिन 3.5 साल के बाद बंद हो जाता है। फिर वो कहता है मेरी मम्मी मेरा घर, पहचानता, उससे पहले नहीं पहचानता। तो ये जो ये नाड़ी है, यही देवी शक्ति जब ऊपर उठेगी तब ये जोड़ेगी। ये साकार रूप है श्री माता जी का। अगर आप ओरिजिनल श्री राम का फोटो लें, पैगंबर साहब का, गुरु नानक देव जी का, उससे भी होगा ये, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए। जिस फोटो में डुप्लीकेट का पता कैसे चलेगा? ओ कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया पता चलेगा। मुझे तो आप कोई भी फोटो दे दिए, किताब की 2 लाइन पढ़वा दीजिए, मैं बता दूंगा। आज जब आप इसको सीख लेंगे महीने भर में, प्रैक्टिस में आएंगे जब, क्योंकि जब बच्चे को हाथ से लिखना सिखाते हैं फिर वो खुद लिखता है। तो आज जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को, तो ये आपके हाथों से कूलिंग आएगी, दोनों हाथ पे, सर पे, पैरों से भी आएगी, पैरों से भी ठंडा निकलता है। इसको ओम बोलते हैं। यहां से देखा बिस्मिल्लाह बोलते हैं ऐसे, मुस्लिम लोग जो होता है हमारे भाई, वहां से बिस्मिल्लाह बोलेंगे ऐसे निकलता है, और ओम बोलते तो यहां से निकलता है, वाहिगुरु बोलते हैं तो यहीं से। ये वो चीज है, ये ब्रह्म शक्ति है। असलियत में पॉजिटिव एनर्जी नाम दे रखा है ये ब्रह्म शक्ति। आपसे किस प्रकार संपर्क किया जा सकता है? मेरे से संपर्क बहुत है। हमारा एक सहयोग टीवी चैनल भी है, वो यूट्यूब पर, उसे देख के घर पर ठीक कर सकते हैं। अगर आप ये कहें कि हमारे चैनल पे आइए, तो मैं अपने पैसे से फ्री आऊंगा, और जो भी पब्लिक होगी, दुनिया होगी, उसको मैं 10 मिनट में ये प्रैक्टिकल दूंगा, और वो घर पर ही इस प्रैक्टिकल को करेंगे, और उसी से उनका स्वास्थ्य, असाध्य बीमारी, कैसा ही भी निगेटिव एनर्जी हो घर के अंदर, कैसा ही ग्रह दोष हो, वो अपने आप समाप्त होगा। कि पितरों की समस्या होती है, कनातन में लगे रहते हैं सब लोग, वो पितरों की समस्या खत्म, क्योंकि वो पितर पॉजिटिव की तरफ ज्यादा जाएंगे, निगेटिव की तरफ नहीं जाएंगे।
लेकिन हमें उन चीजों का मालूम नहीं है। तो इस पॉजिटिव एनर्जी से आत्म साक्षात्कार होने के बाद बच्चा, बूढ़ा, माँ, बहन कोई भी इसका फायदा उठा सकती है और अपने बच्चों को, परिवार को ठीक रख सकते हैं। और जब परिवार ठीक रहेगा तो देश भी ठीक होगा, देश ठीक होगा तो संसार बदलेगा। पितृ दोष की आपने बात की, तो वो किस तरीके से उसका निवारण हो सकता है? पितृ जब नाराज हो जाते हैं तो वो दोष कहीं ना कहीं होता है, तो किस तरीके से उस दोष को ठीक किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले चेक करो कि पितृदोष है, परेशानी है या नहीं है। अब अगर परेशानी है तभी तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर वो परेशानी है तो पहली बात तो जैसे ये पॉजिटिव एनर्जी शुरू होगी, वो पितृ जो परेशान करता है या निगेटिव है वो पॉजिटिव में आ जाएगा और वो कहेगा कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। क्योंकि कुछ लोग पितृ हमारे ऐसे होते हैं जो हमारी परेशानी को झेलते हैं, और कुछ पितृ ऐसे होते हैं जिनको, जो तांत्रिक लोग होते हैं, उनको पहले वो कब्जे में लेते हैं और गलत चीज से बंधन दे करके उनसे ही गलत कराते हैं। वो मेरा प्रैक्टिकल है, क्योंकि जो भी गुजरता है उसको जन्म नहीं मिलता है। 1 या 2% इंसान कोई, क्योंकि जिस इंसान की ये नब्ज चलती है और ये तालु खुला रहता है तो मोक्ष होता है, वरना सब यहीं भटकते हैं। आप कभी मरे हुए आदमी को देखना, उसके कोई ना कोई अंग खुला रहेगा, या तो आंख खुली होंगी या मुंह खुला होगा, या नाक कहीं से प्राण निकलते हैं, या टॉयलेट से जाता है। तो वो समझो जब नीचे से ये छोड़े तो हम कीड़े मकोड़े के जन्म में जाते हैं, जन्म नहीं मिलता। लास्ट जजमेंट है हमारा, हमारे जैसे कर्म होंगे। अभी आप पॉजिटिव एनर्जी से चेक कर रहे हैं, जिनको एकदम तेज चले, फास्ट, समझो बिल्कुल क्वालिटी का आदमी है, उसके पैर छूने में, उसको नमस्कार करने में बुराई नहीं है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, बहन हो। अगर ये गर्म हो गया तो समझो वो कितने बढ़िया कपड़े पहन रहा है, वो अंदर से बिल्कुल गड़बड़ है। ये प्रूफ होता है। ये जो माता जी है निर्मला देवी जी, कहाँ से, किस तरीके से, इनके बारे में थोड़ा सा परिचय? बिल्कुल, बहुत अच्छा पूछा। श्री माता जी निर्मला देवी, ये छिंदवाड़ा भूमध्य रेखा पे जन्म हुआ था और दिन के 12 बजे हुआ था। इसीलिए इन्होंने अब ये मध्य नाड़ी को शुरू किया था। पहले ही महाकाली के रूप में आई थी तो इच्छा जागृत की, फिर महासरस्वती आई तो काम बढ़ाया, अब तीसरी नाड़ी को लेकर के आई तो भूमध्य रेखा पे। और इन्होंने 5 मई 1970 को ये कार्य शुरू किया था, और ये गृहस्थी थी, तो ये नहीं कि संन्यासन थी। और इन्होंने वो कार्य किया कि दुनिया उजड़ने जा रही है, दुनिया के गुरु सबको बहका रहे हैं, तब इन्होंने जब देखा कि लोग इनको, पब्लिक को भरमा करके और मार रहे हैं और इनको परेशान कर रहे हैं, तब इन्होंने ये कार्य किया था और निःशुल्क किया था। और हमसे ये वचन दिया था कि आप अगर निःशुल्क करेंगे तो आपकी सब समस्या, परेशानी, बीमारी खत्म रहेगी। अगर आपने इस पे पैसा लिया तो जैसे पहली अवस्था थी आपकी, वही अवस्था हो सकती है दोबारा हो जाए। क्यों? क्योंकि ये जो शक्ति है ये निराकार रूप है। श्री माता जी निर्मला देवी का ये